सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए जो 2024 में किसी भी यूजी और पीजी कोर्स में डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा या ऑनलाइन मोड के द्वारा अपनी एजुकेशन प्राप्त करने जा रहे हैं। यूजीसी ने इसके संदर्भ में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है और उन बच्चों को बिल्कुल आगाह किया है कि भाई इन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन मत लेना। अगर आप ले रहे हैं तो आपकी जो डिग्री है और पैसा है वो बिल्कुल पानी में चला जाएगा। ठीक है। दूसरा, उन्होंने बोला है कि हमने कुछ लिस्ट जारी की है जिसके अंतर्गत ये बताया है कि डिस्टेंस लर्निंग से भी आप कौन से कोर्सेज हैं जिन्हें कि कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी कुछ फ्रॉड भी कर रही है। तो उन्होंने जैसे उदाहरण के लिए नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स है, लॉ का कोर्स है, इसे आप डिस्टेंस लर्निंग से नहीं कर सकते। होटल मैनेजमेंट है, इसे आप डिस्टेंस लर्निंग से नहीं कर सकते। तो ये भी मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी, उनका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर। तीसरी चीज़ उनको ये है कि आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ पर आपने एडमिशन लिया है डिस्टेंस लर्निंग से या ऑनलाइन मोड से, वो आपके साथ फ्रॉड कर रही है नहीं। तो मैं आपको जो यूजीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके दिखाऊंगी, प्रॉपर्ली चेक कराऊंगी कि जैसे उदाहरण के लिए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, ये एक डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है, तो ये फ्रॉड है या नहीं है, या यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रही है नहीं। 2024 में जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखिए और आपके बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो भी बच्चे ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग से कोई भी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। बाकी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा शिक्षा जगत की सभी खबरों के लिए। और अगर किसी को करियर हेल्प चाहिए तो 299 रुपीज़ पे करके मेरी टीम को कनेक्ट करके डायरेक्टली मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो ये जो नोटिफिकेशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, 19 मार्च का 2024 का है, बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। सबसे पहले तो देखो, उन्होंने ये बोला है कि जो भी बच्चे कहीं से भी अगर जो एजुकेशन ले रहे हैं ना, आपका जो इंस्टीट्यूट है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है। इंश्योरिंग स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं वो आपको मैं बताऊंगी बाद में। कैसे बताऊंगी? मैं आपको लेके जाऊंगी वेबसाइट में जिसमें कि आप खुद चेक कर सकते हैं अपने कॉलेज और अपने यूनिवर्सिटी का नाम डाल के, और उसमें लिस्ट आती है यूजीसी की किस में आपका कॉलेज है या नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपने यही ध्यान रखना है कि वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में होना चाहिए। दूसरा है कि अगर आपने इसमें एडमिशन लेना है ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग में, तो उन्होंने बोला है कि ये 3 यूनिवर्सिटी है, इसमें खास करके आपने नहीं लेना है। ये 3 यूनिवर्सिटी जो है इनको डी बार्ड कर दिया गया है। देखिए, ही इज़ डी बार्ड पुट अंडर नो एडमिशन कैटेगरी। अगर जो भी बच्चा यहाँ पे ले रहा है तो समझ लो उसके तो पैसे और पूरा करियर ही बर्बाद है। तो ये कॉलेज आप ध्यान से सुन लीजिए, नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ महाराष्ट्र में है। ठीक है, मुंबई में। ये इन्होंने बिल्कुल भी उनको डी बार्ड कर दिया गया है वहाँ से। इसमें जो एडमिशन लेगा वो ठीक नहीं है। दूसरा, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश की है, नो एडमिशन यहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है। और प्रियार यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। तो ये 3 यूनिवर्सिटी है जिसमें कि आपने बिल्कुल ही नहीं लेना है। अब वो ये कह रहे हैं कि इसके अलावा अगर कोई भी बच्चा किसी भी कोर्स में यूजी और पीजी में एडमिशन लेता है ऑनलाइन से या डिस्टेंस लर्निंग से तो उनमें क्या कौन कौन से कोर्सेज शामिल है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम हीज से अप्रूवल यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अप्रूवल तो है, लेकिन फिर भी जो कुछ इंस्टीट्यूशन का क्या होता है कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस होता है, मतलब कि वहाँ पे उनकी जो टेरिटोरियल जुडिक्शन होती है वो उनको अप्रूव नहीं करती है कि वो इन कोर्सेज़ को चला सके। तो उन्होंने बोला है कि अगर जो भी बच्चा इंजीनियरिंग का है, मेडिकल है, फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थ्योरी एंड पैरामेडिकल डिसिप्लिन है, फार्मेसी है, नर्सिंग, डेंटल, आर्किटेक्चर, लॉ, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी, कर्नरी साइंसेज, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, विजुअल आर्ट, स्पोर्ट्स, जो जिनके हैं एविएशंस वगैरह, इन बच्चों का जो भी है ना वो ऑनलाइन पे और डिस्टेंस पे नहीं चलेगा। अब कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम हम योगा का कोर्स करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो देखिए, अभी मैं आपको यही बोलूँगी कि ये यूजीसी ने जो लिस्ट जारी की है इसमें तो योगा का नहीं है, तो योगा आप कहीं ना कहीं डिस्टेंस से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर आपको बोलूँगी कि जो वेबसाइट में आपको बताऊँगी, आप वहाँ पे जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे उसको चेक कर लीजिए कि वो हीज़ में आपकी आती है या नहीं आती है। ठीक है। तो ये कोर्सेज़ में तो आप बिल्कुल भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे भाई, डिस्टेंस में भी नहीं और ऑनलाइन में भी नहीं, क्योंकि ये जो कोर्स होते हैं ये यार प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स होते हैं, इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपका ये कोर्स कभी भी वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो ये यूजीसी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया। अब बढ़ते हैं आगे और मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे चेक करना है कि आपका कॉलेज जो है वो सही है या नहीं है, हीज़ में अप्रूवल है या नहीं है।
तो सबसे पहले आपने जाना है debugc.ac.in वेबसाइट पे। जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो इस तरीके से पेज आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपने चेक करने, एक लेटेस्ट एंड ओपन डिस्टेंस लर्निंग और एयर वाइज रिकॉग्निशन स्टेटस। तो जैसे हम इस पे जाएंगे, मान लीजिए कि हमने इस साल 2024 के लिए देखना है कि भाई यूनिवर्सिटी प्रॉपरली नॉर्म्स के हिसाब से चल रही है नहीं, यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से चल रही है नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि हीज़ का रिकॉग्निशन आपके पास होना चाहिए, यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का रिकॉग्निशन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने पूरी लिस्ट कर दी है। इस तरीके से यूजीसी का पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। और जैसे ओपन एंड डिजिटल लर्निंग का जो भी आपका यूनिवर्सिटी है, आप चाहे तो खुद चेक कर सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हैं। आचार्य नागार्जुन सबसे पहली यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश की है। उसके अलावा सबसे पहले आप जैसे अपना उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का डालना चाहते हैं, सो मैंने लिख दिया उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसमें क्या होगा कि जब जिस यूनिवर्सिटी के लिए भी आप डालेंगे, अगर वो यूनिवर्सिटी इसमें होगी, मतलब ठीक से काम कर रही है, यूजीसी का कहना मान रही है, तो उसका नाम आ जाएगा। नहीं आएगा तो उसमें नो सर्च फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये देखिए अभी इसमें सर्च करेंगे तो ये देखिए सामने आपके सामने इंस्टीट्यूट डिटेल आ गया। नेम रिकॉग्नाइज यूजी 2023-24 जुलाई के से रिकॉग्नाइज चल रही है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। ये देखिए आप पूरा देख सकते हैं, आप पूरी डिटेल आपके सामने खुल के आ गई। तो यानी कि इस यूनिवर्सिटी में आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी चेक कर सकते हैं। और ये देखिए ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे दी है। तो यानी कि इस यूनिवर्सिटी में कोई भी पंगा नहीं। अब जाते हैं बैक में फिर से, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपने देखना लेटेस्ट एंड ओपन डिस्टेंस, इस पर भी जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये वेबसाइट वही खुल के आ जाएगी। और यहाँ पे पूरा आपके साथ एक एक पीडीएफ दिया हुआ है। तो आप चाहे तो खुद भी जाके चेक कर सकते हैं और पूरा इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने फर्स्ट नंबर पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड कर दिया मैंने, तो ये आपके सामने पूरी एक डिटेल खुल के आ जाएगी कि भाई कहाँ कहाँ आपने किस तरीके से एडमिशन लेना है। देखिए ये देखो ये सारी यूनिवर्सिटी की पूरी लिस्ट ही उन्होंने दे दी। बैचलर ऑफ आर्ट नागार्जुन यूनिवर्सिटी गुंटूर में है, और आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी आप जैसे उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश को मैं दिखा देती हूँ आपको जल्दी से। देखिए उत्तर प्रदेश का शुरू हो गया, यूपी राजश्री टंडन यूनिवर्सिटी। देखिए तो ये भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, और इसमें किस किस कोर्स में ले सकते हैं ये भी उन्होंने बता दिया यहाँ पे। तो ये पीडीएफ भी आप चाहे तो मेरे से चाहिए तो मेरे टीम को कनेक्ट कर सकते हैं और आपको इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका पूरा प्रोसेस जो कि मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर आपने 2024 में यूजीसी के किसी भी डिस्टेंस लर्निंग कोर्स में एडमिशन लेना है तो इस तरीके से आपने चेक करना है। तो आई होप कि बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प हुई होगी, और अगर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। बाकी क्योंकि शिक्षा जगत की तमाम अपडेटेड खबरें आती रहती है और आप किसी भी फ्रॉड होने से भी बच जाओगे। ठीक है, बाकी किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो मेरी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी की फ़ीस होती है 299 रुपीज़, और मेरे से डायरेक्टली आपकी बात हो सकती है। और कोई भी बच्चों को कोई भी अपने करियर में अपनी आगे कोई सलाह चाहिए तो मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, बस बच्चों यही था आज का वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। सत्यम जयते। धन्यवाद। जय हिंद।